नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा में स्वयंसेवी संस्था जन कल्याण विकास केंद्र के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जांच केंद्र में तेल मच्चो, कांड्रा, लोहपट्टी के लगभग 300 से अधिक लोगों की जांच की गई, जिसमें बीपी, शुगर सहित अन्य कई बीमारियों का चेकअप किया गया, जिसमें से 2 लोगों को कैंसर की शिकायत मिलने की संभावना मिली है, जिसकी समुचित इलाज के लिए विवेकानंद अस्पताल दुर्गापुर ले जाने की बात कही गई है। विवेकानंद अस्पताल से आए डॉक्टर आदित्य चटर्जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत विवेकानंद अस्पताल कैंसर मरीजों को 8 लाख तक का इलाज किया जाता है। जो भी कैंसर मरीज हैं शिविर में मिलते हैं उनको अस्पताल में फ्री में इलाज होता है। बागमारा के लाल बंगला माटीगढ़ा निवासी सुमित्रा साहू ने बीसीसीएल ब्लॉक 2 के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष पूरे परिवार के साथ अनिश्चितकालीन के धरने पर बैठ गई हैं। आज धरने का चौथा दिन है। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है। वहीं महिला सुमित्रा साहू ने बताया है कि अभी तक प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं हुई है, इसलिए कल यानी कि सोमवार को पूरे परिवार के साथ 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे और मंगलवार से बीसीसीएल ब्लॉक 2 का चक्का जाम किया जाएगा। बीफेवार से हम लोग बैठे हुए हैं। आज 4 दिन हो गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हम अपना 4 गो बाल बच्चा लेकर के कल 1 दिवस से भूख हड़ताल देंगे। दूसरा का दिन चक्का जाम, कंपनी का चक्का जाम करेंगे। सरायकेला कांड्रा रोड पर भोलाडी स्थित मोटालसा कंपनी के समीप एक तेज रफ्तार हाईवे सामने से आ रही ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे घटनास्थल पर एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद 407 वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजी। टेम्पो और एक तो कार उधर सरायकेला तरफ से टाटा तरफ आ रही थी। इधर से टाटा तरफ से तो सरायकेला तरफ कोई 407, 608 कुछ उस तरह का कुछ गाड़ी होगा। पीछे से दिक्कत देखे, आज सामने से तो नहीं देखे। उसके ऊपर में काला रंग का तिरपाल लगा हुआ था, ढका हुआ था, उसी में मारा। पहले टेम्पो को मारा, बाद में फिर कार को मारा और ये करके निकल गया, भाग गया। कितने यहाँ स्पॉट डेथ तो अभी ड्राइवर लगता है, एक तो टेम्पो ड्राइवर होगा जो स्पॉट डेथ हुआ, तो टेम्पो ड्राइवर होगा। इधर एक तो बच्चा गिरा हुआ था, दो बच्चा था छोटा छोटा, वो सब का भी अंतिम सांस चल रहा है। एक गांव जहां के रिश्तों का समावेश और उसके साथ सुकून चैन से रहते हैं आम लोग, पर जरा सोचिए कि जब किसी का पूरा गांव ही मौत के साए में हो तो उन ग्रामीणों की जिंदगी किस हाल में होगी। ऐसा ही एक गांव है बीसीसीएल ब्लॉक 2 के बेनीडी राइट टोला, जहां के लोग आज मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव के चारों ओर धुएं का गुब्बारे से घिरा हुआ है, जो रात के अंधेरे में दहकता हुआ अंगारा दिखता है। और ये भयावह नज़ारा स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन की मनमानी कार्यशैली और बेपरवाही का कारण है। आसपास के इलाके में फैली ये जहरीली गैसों का खौफ, जिसके कारण ग्रामीण दहशत में रहते हैं। 90-91 का है, जरामडी है, जरामडी का आज से है, बहुत दिन पहले से है। हम लोग ये है तो वो है, लन फंड लेकर के हम लोग का हाई कोर्ट का डिग्री है। बीसीसीएल वाला कुछ नहीं बोल रहा है। 90-91 का मामला है, इधर उधर करके खोखी जिगा टोला, राइट टोला, यही सब लफड़ा लगा के रख दिया है। बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग को। घर में रात को नींद कुछ जखन में तखन प्लास्टिक हो, रात हो अंधार हो, इधर उधर लेके रहो रात अंधार, पूरा परेशानी। खाना वाला खाए मन नहीं करे, ऐसा गम को सब कुछ खाए के मन करे, बीमार हो गैस से गिदर पुत्र।
बागमारा के पंचगढ़ी बाजार मलकेरा रोड पर शहीद बड़न दास की प्रतिमा में नवनिर्मित शेड का लोकार्पण लायंस क्लब कतरास के अध्यक्ष देव कुमार वर्मा ने फीता काट कर किया। इस दौरान 150 जरूरतमंद महिलाओं के बीच 2000 किलो राशन का वितरण भी किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज और आसपास में वैसे लोग जिनकी प्रतिमा का उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, उसके साथ न्याय करने के लिए ये पहल की गई है। गया से धनबाद आ रही मालगाड़ी का कपलिंग टूटने से 2 हिस्से में बंट गई ट्रेन। बताया जाता है कि वासेपुर के आरा मोड़ के पास अचानक मालगाड़ी के 15 वैगन आगे बढ़ गई और बाकी हिस्से आरा मोड़ के पास ही रह गई। घटना के बाद मालगाड़ी के गार्ड ने धनबाद रेलवे कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। इसके काफ़ी देर बाद और मुशक्क़त के बाद 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी को जोड़कर धनबाद लाया गया। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम रहा। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ लग गई। रेलवे के उच्च पदाधिकारी ने इस घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गांधी सेवा सदन धनबाद में जिला तीरंदाजी संघ और धनबाद जिला खो खो संघ के संयुक्त तत्वाधान में धनबाद के विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। समारोह में मुख्य अतिथि धनबाद जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष SM हाशमी और तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष विजय कुमार झा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। धनबाद के अधिवक्ता एनुल हक ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मंच का संचालन जुबैर आलम और धन्यवाद ज्ञापन तारकनाथ दास ने दिया। सम्मानित किए गए खिलाड़ियों में तीरंदाजी में मुकेश गोस्वामी, संगीता कुमारी मुर्मू, हॉकी मंजरी पांडे, नूतन टोपनो, खो खो में राहुल बौरी, उत्पल रचक, फिजा खान, फुटबॉल में शिबू मंडल, संजीव कुमार, सत्यप्रकाश, क्रिकेटर तापस सरकार, मनोज हेमरन आदि शामिल रहे। हम चाहते हैं ना कि मतलब सर लोग बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, हमेशा मतलब हर तरफ से सर फुल सपोर्ट है। एक प्रोत्साहन जिस तरह से मिलना चाहिए, क्या आप लोगों को मिल पाता है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। सरकार की जो पॉलिसी है उससे खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश है। अभी तक क्या क्या उपलब्धि आप लोगों ने हासिल की है? मैं 3 बार नेशनल खेली हूँ। इसी बार 2020 में ईस्ट जोन सिल्वर मेडल मार के आई हूँ और अभी मेरे लोग का स्टेट मीट है मधुपुर में। कौन से खेल में? एथलेटिक्स। अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हम लोग को सपोर्ट मिलना चाहिए। कोई भी एथलीट को अगर सपोर्ट इतना मिलेगा तो हम लोग और बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे और अपना जिला का नाम और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अब तक क्या क्या उपलब्धि रही है आपकी? मेरा KVS नेशनल खेल चुके हैं, मैं 8 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और अभी हाल ही फिलहाल में मार्च में जयपुर से खेल के आई हूँ सीनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन में और अभी स्टेट खेलने वाली हूँ। खेल दिवस के अवसर पर धनबाद जिला तीरंदाजी संघ और धनबाद जिला खो खो संघ की ओर से धनबाद जिला में रहने वाले ऐसे खिलाड़ी जिन लोगों ने अपने खेल प्रतिभा के बदौलत न सिर्फ राज्य का बल्कि देश में भी अपनी एक पहचान बनाई है, ऐसे सभी खिलाड़ियों को आज एक छोटा सा प्रयास से हम लोगों के द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। धनबाद स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन और धनबाद जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित ताइक्वांडो बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट का आयोजन आज लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स रायठेला में किया गया, जिसमें धनबाद जिले के कई ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने भाग लिया, जहां अपनी युद्ध कला को प्रदर्शित किया गया। ये आयोजन खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का उत्साह बढ़ाने और जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद विधायक राज सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि ताइक्वांडो के इस बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट में बच्चों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है, जिससे राज्य स्तर और देश के स्तर पर उनके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।
धनबाद जिला ताइक्वांडो संघ तथा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन की ओर से ताइक्वांडो का बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट रखा गया है। आज बच्चों को बेल्ट ग्रेडिंग का एग्ज़ाम है। बच्चों को कोई येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और ब्लू बेल्ट का एग्ज़ाम दिया जाएगा। ग्रेडिंग है, यहाँ 3 साल से बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं और 20 साल तक के बच्चे बेल्ट ग्रेडिंग दे रहे हैं। इसमें क्या दिया जाएगा बच्चों को? बेल्ट ग्रेडिंग में सबसे पहले फिजिकल देखा जाता है कि बॉडी कितना फिजिकल फिट है, फ्लेक्सिबल और किकिंग देखा जाता है। नेसा के प्रखंड बी सिंहपुर पंचायत के कालीमाटी कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाता पहुंचे और स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय पूर्व विधायक अरुण चटर्जी के नेतृत्व में सामाजिक संस्था समर्पण एक नेक पहल की अध्यक्ष ललिता चौहान ने की। धनबाद से आए चिकित्सकों ने बारी बारी से सभी रक्तदाताओं का रक्त संग्रह किया। कार्यक्रम में लगभग 100 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। धनबाद के धोबाटांड़ शास्त्री नगर के लोगों ने आज नगर निगम के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालकर कॉम्प्रेटर ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण का विरोध किया है। इस रैली में दर्जनों महिला पुरुष शामिल थे। लोगों ने बताया कि नगर निगम घनी आबादी के बीच कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण शुरू कर रही है, जबकि ये इलाका घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस निर्माण से यहाँ का वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो जाएगा और स्थानीय निवासियों को सांस लेने में भी मुश्किल होगी। नगर निगम का काम लोगों को बीमारी से बचाना है, न कि बीमार करना। लोगों ने निगम प्रबंधन से अपील की है कि इस निर्माण को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करें। प्लांट लगा रहा है नगर निगम जो है, ये जो कि घनी आबादी है, पूरा रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ये कचरा डंप बनने के बाद में जो कचरा प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसको अंग्रेजी में जो है कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन ट्रांसफार्मर स्टेशन बोलते हैं, है ना, उसकी परमिशन दिए हैं बनाने के लिए। ये ज़मीन रेलवे की है, नगर निगम की नहीं है। ये रिहायशी क्षेत्र है। यहाँ पर इस तरीके का संयंत्र लगने से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगेगा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में हमने नगर आयुक्त को 10/8 को विरोध पत्र दिया था। हमारा एक डेलीगेशन मोहल्ले का वहाँ पर गया था, उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर कचरा डंप का निर्माण नहीं किया जाए, लेकिन उन्होंने इस पर आज तक किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। कल भी ठेकेदार काम कर रहा था, जो हमारे विरोध के बाद यहाँ से जो है काम बंद किया। बेरमो के तेनूघाट डैम किनारे छत विछत स्थिति में पानी में एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया शोभा देवी, गोमिया और IEL थाना के पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। पानी में तैरता हुआ एक शव बरामद हुआ है। पहुंचने के पश्चात पता चला कि ये डैम में तैरते हुए छत विछत स्थिति में पाया गया है, जिसके पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये अनुसंधान का विषय, अनुसंधान करने के पश्चात। बेरमो के बोकारो थर्मल में लायंस क्लब ने बच्चों के बीच उत्साहवर्धक हेतु खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता को 2 ग्रुपों में बांटा गया था, सीनियर और जूनियर, जिसमें 1 किलोमीटर की दौड़ रेस। इस दौरान MJF लाइन योगेंद्र गिरी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। आने वाले दिनों में इन्हीं बच्चों के बीच का कल गोल्ड मेडल लेकर आएगा। वहीं प्रतियोगिता में लायंस क्लब के द्वारा बच्चों के बीच शील्ड का वितरण किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर लायंस क्लब ने क्रॉस कंट्री का व्यवस्था जो किया है वो तारीफ़ काबिल है और मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ इनका कि बोकारो थर्मल में भी अब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट ओरेंस बारला पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कर रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आई है और
दीपक टोप्पो जैसे प्लेयर यहाँ पर आए हुए हैं जो कि इसी साल नेशनल रिकॉर्ड किए हैं। तो मैं फिर से एक बार पूरे सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बुरुडी पंचायत में बसे धीवरटोला गांव के लोगों को आज भी मुख्य सड़क तक आने जाने के लिए पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। बरसात के मौसम में तो इस गांव के लोगों को कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त वोट के लिए नेताओं की लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर सब भूल जाते हैं। इसका नतीजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। जब भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है या फिर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना होता है तो पहले चारपाई की मदद से पैदल ही ले जाना पड़ता है, क्योंकि सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ पाते हैं। देखो एरकम रोगी तो जे कोनो मानुष এখন দলিয়ে বেটা আছে বহেনি করি আর এই মন্ডল বস্তি পার করাতে হয় তবে আমাদের রোড মিলে তো আমাদের বহুত দিক্কত হয়েছে একবারে দিক্কত বলেন দিক্কত এদিকে যাবে লৌকা পার হবে সে খাইতে বহেন লোক দলিয়ে তাহলে কেমন করা হবে टोला में माने आज आज़ादी से हम लोग का रोड नहीं बना अभी तक। आज कितना बार लिखा पढ़ी किया है, मंत्री को लिखा है और ब्लॉक को लिखा है, मुखिया को भी लिखा है, अब तक रोड बना नहीं धरा टोला का हमारा। आना जाना कैसे होता है? आना जाना मतलब हम लोग का जितना होता है, हमारा जो हरि मंदिर है पुरुडी मंडल टोला वहाँ तक वो लोग मना। सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर मिनरल्स के मजदूरों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के मालिक संगम अग्रवाल ने सुरक्षाकर्मी प्रमोद पंडित को बेरहमी से हाथ पैर बांधकर पिटाई की है। गार्ड प्रमोद पंडित ड्यूटी पर तैनात थे। इसी बीच रात में मालिक संगम अग्रवाल कंपनी पहुंचे और चालक राजू के साथ मिलकर गार्ड को अपनी गाड़ी में जबरन बिठाकर दूसरे साइट पर ले गए, जहां हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की है। मारपीट कर पुनः गार्ड को कंपनी में लाकर छोड़ दिया गया। वो पूरी तरह से घायल। गार्ड ने इसकी सूचना एजेंसी को दी। गार्ड की पिटाई से मजदूरों में रोष है। कंपनी के मालिक अभी तक देखे नहीं थे। कंपनी के मालिक अंदर आए, हम लोग गए कि कौन है, पूछने लगे तो बोले कि हमको पहचानता है। हम लोग नहीं सर, गेट क्यों खुला है? तो काम चल रहा था इस वजह से गेट खुला था। बोले तो हम बोले सर काम चल रहा है और बारिश हो रहा है इसलिए गेट खुला हुआ है। तुम बहस बहसी करता है, तुम पहचानता है हमको? फिर उसका ड्राइवर राजू है, राजू को बुला करके मिस्टर संगम अग्रवाल ने बुरी तरह हमको पिटाई किया। सर में चोट है, कमर में चोट है और ये चुतर में चोट है, हाथ में। हमने रात में ही आया यहाँ आदित्यपुर थाना में FIR किया। इसके बाद इंजरी रिपोर्ट कटवा करके गम्हरिया गया। गम्हरिया से अभी दर्द बर्दाश्त नहीं हो तो फिर अपने साथी सहयोगी के साथ हम फिर यहाँ हम लोग आए हैं, गेट में धरना करेंगे और इसको बहुत आगे तक हम ले जाएंगे। धनबाद बॉडी बिल्डर फेडरेशन की ओर से आयोजित ओपन कोयलांचल क्लासिक चैंपियनशिप में झारखंड के विभिन्न जिलों में पहुंचे बॉडी बिल्डर ने दिखाया अपना जौहर। करीब 400 लोगों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है, जिसमें 300 पुरुष वर्ग में तो 100 महिला वर्ग में प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस दौरान बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो, 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD श्याम पांडे ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। 7 कैटेगरी में खिलाड़ियों को रखा गया है, जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के प्रतिभागी को 10,000 का नगद पुरस्कार के साथ साथ मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। महिला वर्ग की बेहतर प्रतिभागी में सदाफ आरा, रूबीपाल आर्य सहाय, वहीं पुरुष वर्ग में कुणाल सिंह, धनेश्वर राय रहीं। धनबाद मनेटार साहू धर्मशाला में कोयलांचल क्लासिक्स बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें आपके जितने भी राज्य स्तरीय के बच्चे हैं सभी आए हैं। आपके पूरे मिस्टर धनबाद के बॉडी बिल्डर आए हैं। और कौन कौन जिले से लोग आए हैं? आपका गिरिडीह आए हैं, बोकारो आए हैं, आपका जमशेदपुर से आए हैं, आपके थोड़ा सा सारे क्षेत्र से आए हुए हैं। मतलब 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।